क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। एक पात्र में 250 लीटर और दूसरा पात्र में 425 लीटर, यानी कि एक बर्तन में 250 लीटर और दूसरा बर्तन में 425 लीटर दूध है। तब पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से मापी जा सकती है। यानी कि एक ऐसा पात्र यानी कि एक ऐसा बर्तन क्या है कि जो दोनों पात्रों में दूध को माप सकता है। चलिए इसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो मानेंगे कि माना कि ए बराबर 425 और बी बराबर 250। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे चलेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम कुछ भी लिख सकते हैं। प्रमेय का से यहाँ पे एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर यह होता है जहाँ ए से छोटा बी है, ए से छोटा बी है, क्योंकि ए बड़ा है और बी छोटा है। इसको HCF निकालते थे, तो HCF निकालेंगे 250 और 425 में, तो निकालेंगे एक मरतबे लगाएंगे 250 हो जाएगा, फिर कट जाएगा, यानी कि 5 में से 0 गया था 5 और 12 में से 5 गया तो 7, यही हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब फिर करेंगे तो 250 आएगा, फिर एक मरतबे लगाएंगे 175 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यही हो जाएगा 14 में से 7 गया 7, यही कट जाएगा। फिर उसके बाद फिर लगाएंगे तो 175 हो जाएगा। फिर अब 75 दूना 150 होता है, 150 लगाएंगे 5, फिर ये हो जाएगा 7 में से 5 गया तो 2, इस 7 में से 5 गया तो 2, ये कट जाएगा। अब यहाँ से 75 लिखेंगे, 25 दिया 75 होता है, कट जाएगा। अब यहाँ कट जाएगा तो शेषफल क्या हो गया 0, यानी कि ये जो 25 आया HCF यानी कि 25 लीटर का रहेगा, तो दोनों धारिता का दूध है जो मापा जाएगा, यानी कि नापा जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 425 इसके ऊपर यूक्लिड विभाजन के ऊपर, तो ए बराबर कितना था 425, तो यहाँ 425 हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 250 और क्यू बराबर हो जाएगा 1, और शेष कितना आया था, तो पहला चरण में स्टेप 1 में 175 शेष आया था। अब दूसरा स्टेप में क्या था, तो 250 हो गया था ए और 175 हो गया था बी, गुना क्यू हो गया था 1 और इसका शेष आया था 75। अब तीसरा स्टेप में 175 हो गया था ए और 75 हो गया था बी, गुना इसको 2 से लगाए थे तो 150 आया था और प्लस शेष आया था 25। और स्टेप यानी कि चरण 4 में 75 बराबर, अब इसका हो गया था बी 25 गुना 3 और प्लस ये शेषफल आ गया था 0, इसका शेषफल आ गया था 0। अब जब 0 आ गया तो लिखेंगे कि 425 और चूंकि 425 और 250 का HCF बराबर 25, अभी 25 है। और अगले लिखेंगे कि अतः पात्र की यानी कि जो बर्तन है पात्र की महत्तम धारिता कितना होना चाहिए, तो 25 लीटर कितना है 25 लीटर है। तो जब 25 लीटर रहेगा तो दोनों पात्रों का जो दूध है मापा जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। बोल रहा है कि एक आयताकार सतह की लंबाई 4616 मीटर एवं चौड़ाई 3118 मीटर है। इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है या लगाना है। इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करें। इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी मानेंगे कि माना कि ए बराबर 4661 और बी बराबर 3318 मान लेंगे। अब चलेंगे उसी तरह यूक्लिड विभाजन से चलेंगे। क्या होता है यूक्लिड विभाजन, तो होता है ए बराबर बी क्यू, पहले लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से होता क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होता है कि ए बराबर ए बड़ा रहता है बी से, तो
अब उसी प्रकार से करेंगे जैसे 4 नंबर में किए। अब यहाँ HCF निकालेंगे। पहले HCF निकालना है किसका, तो 3318 से भाग देंगे 4661 में। कितना मरतबे लगाएंगे, एक मरतबे लगाएंगे, काहे कि 2 मरतबे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एक मरतबे लगाएंगे तो 3318 आएगा। अब घटा देंगे, घटाएंगे तो आएगा 11 में से 8 गया 3, फिर ये हो जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, और ये हो जाएगा, ये 6 है, 6 में से 3 जाएगा तो 3, और फिर 4 में से 3 जाएगा तो 1, इतना आएगा। फिर लगाएंगे 3318, फिर ये फर्स्ट चरण हो जाएगा स्टेप 1, और स्टेप 2 में 2 मरतबे लगाएंगे, 13 दूनी 26 18, 2 मरतबे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6 8, और ये हो जाएगा 6 और फिर 2, फिर घटाएंगे तो घटाने के बाद ये कट जाता है और आ जाता है 632। अब इसे काटेंगे तो 2 मरतबे में 1343 लिखेंगे, 2 मरतबे काटेंगे तो ये हो जाता है 1264, घटाएंगे आ जाएगा कट के 7 9, फिर इधर जगह नहीं है, इधर जगह नहीं है, इसलिए इधर कर रहे हैं कि 7 9 में फिर देना है 632 से भाग। तो अब इसे काटेंगे तो 8 मरतबे, ये 8 मरतबे कट जाता है, 9 8 72 के 2, और 9 7 8 7 56, 56 7 63, ये इसका जो शेषफल हो गया 0 हो गया। शेषफल क्या हो गया, 0। अब लिखेंगे यहाँ फर्स्ट यानी कि स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या था, ए बराबर था 4661, और बराबर में बी बराबर था 3318, और गुना लगाए थे एक मरतबे यानी कि क्यू जो भागफल होता है, और प्लस शेषफल आया था 1343। फिर उसी प्रकार स्टेप 2 में ए बराबर हो गया था 3318, और बी बराबर हो गया था 1343, और गुना 2 मरतबे लगाए थे, और प्लस शेषफल आया था 632। और स्टेप 3 में ए बराबर हो गया था 1343, बी बराबर हो गया था 632, और गुना 2 मरतबे लगाए थे, भागफल जो क्यू था 2, और प्लस शेषफल आया था 79 यानी कि 79। अब यहाँ से स्टेप 4 में चलेंगे तो स्टेप 4 में क्या हो गया था, 632 हो गया था ए, और फिर 79 हो गया था बी, और गुना इसका जो लगाए थे वो 8 मरतबे, भागफल हो गया था और शेषफल 0 हो गया था, और ये कट गया था। जब शेषफल 0 हो जाए तो वही आंसर हो जाता है। अब ये इसका शेषफल यानी कि 79 से कटा था, तो ये जो इसका लंबाई है, टाइल्स की लंबाई 79 मीटर होगा, मीटर में है तो 79 मीटर। अब यहाँ लिखेंगे कि 4661 और 3318 का HCF कितना आया है, 79। अब इसीलिए हो जाएगा कि अतः टाइल्स का पूछ रहा है तो लिखेंगे अतः टाइल्स की लंबाई कितना मीटर है, 79 यानी कि 79 मीटर है। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, यानी कि वर्गाकार जो टाइल्स है उसकी संख्या ज्ञात करना है जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, यानी कि आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः है। एक लंबाई दिया हुआ है 16 मीटर 58 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दिया हुआ है 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर। चलिए इसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। लंबाई दिया हुआ है 16 मीटर 58 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दिया हुआ है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। अब सबको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 16 मीटर है तो 16 गुना 100, और प्लस हो जाएगा 58 प्लस 58, और ये सब को करके आता है 1658 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। उसी प्रकार इसको चौड़ाई को भी बदलेंगे तो 8 गुना हो जाएगा 100 और प्लस 32, और ये हो जाएगा 832 सेंटीमीटर। अब इसको से चलेंगे। अब यहाँ लिखेंगे कि माना कि ए बराबर जो बड़ा रहेगा उसको ए मानेंगे 1658, और बी बराबर हो जाएगा 832। अब उसी प्रकार चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होता है कि ए बड़ा रहता है बी से। अब देखिए यहाँ सबसे पहले इसको भाग कर लेते हैं, तो 832 में भाग देंगे 1658 में, तब क्या हो जाएगा, एक मरतबे लगाइए तो हो जाएगा 832, घटाएंगे तो आएगा 826, घटा के आएगा 826, फिर उतारेंगे 832, एक मरतबे लगाएंगे हो जाएगा 826, घट के आएगा
ये कट जाएगा, फिर कट जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, फिर घट के आएगा 6 और इसको लगाएंगे 826, फिर ये हो जाएगा एक मरतबे 6 का 6, ये हो जाएगा 2, फिर उतरा 2, 6 तिया 18, 18 अब 22 में से 18 गया तो बचेगा 4, 22 में से 18 गया बचेगा 4, और फिर उतरेगा कितना 6, और 6 सते 42, 6 सते 42 हो जाता है। अब ये 4 से 4 गया खत्म, और 6 में से 2 गया 4, अब कितना उतरा 6, 6 उतारेंगे, सॉरी 6 4 का 4, और ये 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, फिर ये आ जाएगा 4, अब 2 दूना 4 कट गया, अब शेषफल आ गया है 0। स्टेप 1 में ए बराबर था 1658 और बी बराबर था 832 और क्यू बराबर था 1 और प्लस आर बराबर यानी शेष बराबर था 826। उसी प्रकार स्टेप 2 में था ए बराबर 832, बी बराबर था 826 और क्यू बराबर था 1 और शेषफल आया था 6। उसी प्रकार स्टेप 3 में ए बराबर था 826, बी बराबर था 6 और क्यू बराबर था 137 और प्लस शेषफल यानी कि आर बराबर 4 आया था। फिर उसी प्रकार आगे नहीं लिखेंगे कि अब ए बराबर हो जाएगा 6, बी बराबर हो जाएगा 4 और क्यू बराबर हो जाएगा 1 और प्लस शेषफल यानी कि आर बराबर हो जाएगा 2। स्टेप 5 में क्या था, ए बराबर था 4, बी बराबर था 2 और फिर 2 से लगाए यानी कि जो भागफल आया क्यू हो जाएगा 2 और प्लस शेषफल में क्या आ गया था 0, तो यहाँ 0। अब यहाँ लिखेंगे कि 1658 और 832 का HCF कितना आया है, HCF 2 आया है यानी कि 2 से कट गया है, 0 शेषफल आ गया है तो HCF कितना है 2 है। तो अब यहाँ आंसर नहीं देगा, अभी और थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि इसलिए चूंकि हो जाएगा, चूंकि वर्ग की भुजा बराबर आया है कितना 2 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा बराबर 2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वर्ग टाइल्स की संख्या, वर्गाकार टाइल्स की संख्या निकालना है, तो इसीलिए वर्ग की भुजा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो चूंकि वर्गाकार टाइल्स की संख्या बराबर होता क्या है कि आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बटा में हो जाएगा वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ से चलेंगे आयताकार फर्श का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई, और वर्ग का यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अब देखिए वर्ग लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई दिया हुआ था कितना, लंबाई दिया हुआ था 1658 गुना चौड़ाई कितना था 832 और बटा में भुजा कितना आया था 2, और 2 के हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ से निकालेंगे, अब 1658 गुना 832 बटा, अब 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 4 दूना 8 और यहाँ हो जाएगा 0 और 4 32 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए अब गुना करेंगे 1658 गुना 208 में, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका जो गुना करके आएगा 3,44,864, यही इसका आंसर है।